अब सिस्टर ठीक है, आप चाहिए, थैंक यू, मैं बात कर लूँगी। जी डॉक्टर साहब, आपने बुलाया? आप? मैंने तो मिस्टर साकिब को बुलाया था। जी एक्चुअली वो अपनी सिस्टर के साथ बैठे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जाके आपकी बात सुन लूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम लोग आज डिस्चार्ज नहीं हो रहे, बस फिजा जिद कर रही थी। मगर डिस्चार्ज करने के लिए तो जिद आप ही कर रही थी मिस्टर साकिब, मेरे समझाने के बावजूद भी। बस डॉक्टर साहब, क्या कह सकती हूँ मैं भी उस लड़की की बातों में आके जज्बाती हो गई और आपसे बहस कर बैठी। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। जी अरहम, वो मैंने आपसे पूछना ये था कि आप ऑफिस से निकल आए हैं? जीनत, मेरा ऑफ 5 बजे होता है, अभी 1 घंटा बाकी है। तुम 2 बार कॉल कर चुकी हो मुझे, क्या बात है, कोई मसला है? अरहम, वो मुझे आपके साथ मार्केट तक जाना था, बस इसीलिए मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप कब वापस आएंगे। अगर इतनी इमरजेंसी है तो अपनी बहन को ले जाओ। नहीं अरहम, मैं फरहत के साथ क्यों जाऊंगी, मुझे आपके साथ मार्केट जाना है। अच्छा ठीक है, फिर सब्र करो, घर आऊँगा फिर चलते हैं। अरहम, आप वापस कब तक आ जाएंगे? 6 बजे तक आ जाएंगे ना? अब मैं तुम्हें पल पल का हिसाब दे नहीं सकता। ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ मैं, वरना और लेट जाऊँगा। बंद करो फ़ोन। मैं आपका वेट कर रही हूँ। फरहत, तुम तो दांत निकालना बंद करो। ये तुमने क्या सुबह से ही हाहा लगाई हुई है? मेरी बहन, ये जो अपने मियाँ पे तुम एक एक मिनट एक एक सेकंड की नज़र रख रही हो ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसने तुम्हें धोखा देना है ना, तो वो तुम्हें इतनी सफाई से देगा ना कि ये जो तुम्हारे घंटों से मिनट और मिनट से सेकंड का जो हिसाब किताब है ना, ये सारा उलट पड़ जाएगा। इसीलिए ये बेवकूफ़ियाँ छोड़ दो, उल्टा तुम्हारा ही मजाक बनेगा। फरहत, मेरा मजाक बनेगा नहीं, मेरा मजाक तो बन चुका है। तुम्हें पता है, वो अभी मुझ पर तंज कर रहा था। अच्छा बैठो, यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ताकि मैं तुम्हें उसका कोई तोड़ बता सकूं। बोलो। मुझे अरहम पर शक है, बल्कि शक नहीं, मुझे तो उस पर यकीन है कि वो अपनी महबूबा से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएगा। मगर वहां से तो ये दोनों माँ बेटा जलील होकर निकले थे ना? बेशक वो वहां से जलील होकर निकले थे, मुझे अरहम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अपनी महबूबा के लिए, उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जाने दो, मत रोको उसे। जाने दो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो शौहर है मेरा, वैसे कैसे जाने दूं? आप ही मेरी बातों को समझा करो। ये जो खुशफहमियां होती हैं ना, ये इंसान को उम्मीद दिलाती हैं, और जब तक अरहम भाई की ये उम्मीदें नहीं खत्म होंगी ना, तो वो बार बार पलट कर जाएंगे वहां पे। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? इस वक्त इस हालात में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। एक ही रास्ता है फिर। क्या? मैं इस वक्त अपने शौहर को और अपनी शादी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या रास्ता है? रानी भाभी, तुम्हारी सास बता रही थी कि रानी भाभी की नजरों में ये दोनों लड़कियां कंकर की तरह चुभती हैं। और वो बड़ी वाली का नाम क्या था? रिदा। उस कमबख्त का नाम रिदा है। आपकी सास बता रही थी कि रानी ने तो रिदा को अपने आगे नौकर बना के रखा हुआ है, और वो उसे कभी भी आबाद नहीं होने देगी। हाँ, मामा ने मुझे बताया था कि रानी उन दोनों पे बहुत जुल्म करती है। तो बस आप उस जालिम के पास जाएं और उसके सामने अपना दुखड़ा रोएं।
कि अरहम रिदा की वजह से आपको तलाक दे रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुम कैसे बकवास कर रही हो? अल्लाह ना करे कि कभी अरहम मुझे तलाक दे। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तौबा है आप ही, रोना बंद करें। एक झूठ ही तो बोलने को कह रही हूँ आपको, और इससे आपका काम ही आसान हो जाएगा। मेरी बात माने, कभी भी नुकसान नहीं होगा आपको। और वैसे भी फिर मैं तो आपके साथ हूँ, हर कदम हर जगह पे। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो वैसे। अब देखें आप मेरा कमाल। साकिन, अब ये सो गई है, काफ़ी देर तक सोई रहेगी। आप मेरे साथ घर चले ना, खाना खा लें प्लीज़। नहीं रानी, मुझे भूख नहीं लग रही। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम चली जाओ घर। आप साथ चलें और चल के थोड़ा सा रेस्ट तो कर लें। कहा ना मैंने, मैं अब फिजा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। ठीक है, बैठे नहीं यहीं। हमेशा मुझे इस लड़की की वजह से साकिब ने तकलीफ़ दी है। पहले दिन से ये मेरे मुकाबले पर है और इतना अरसा गुजरने के बावजूद आज भी ना मैं इसे ख़त्म कर सकी हूँ और ना ही साकिब के दिल से इसकी मोहब्बत को। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे नफ़रत है इस लड़की से। और साकिब, उनके दिल में तो ऐसी मोहब्बत जागी अपनी बहन की कि उसके सरहाने से उठने का नाम ही नहीं ले रहे। इस जागती मोहब्बत पर फिर से ठंडा पानी डालना पड़ेगा। मर गई होती तो साकिब भी 4 दिन सोग मनाते, फिर नॉर्मल हो जाता। लेकिन मेरी तो हमेशा के लिए इससे जान छूटती है।